दोस्तों, भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम आम जनता की कमर तोड़ रहा है। अभी ये पेट्रोल और डीजल के दाम अभी और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, क्योंकि भारत सबसे ज़्यादा ऑयल का एक्सपोर्ट सऊदी अरबिया से करता है और सऊदी अरबिया का जो सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, उसी के ऊपर यमन के हुती मिलिट्री ने मिसाइल से अटैक कर दिया गया। और ये अटैक इतना खतरनाक था कि ऑयल बहुत ज़्यादा वहाँ पे बर्बाद हो चुका है। बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल का जो रिजर्व था वो सब बर्बाद हो चुके हैं, जिसका असर तुरंत के तुरंत देखने को ये मिला कि जो ऑयल क्रूड ऑयल पहले $65 प्रति बैरल था, अब वो $70 प्रति बैरल हो गया है। और ये दाम जो बढ़ा है क्रूड ऑयल का, इसका असर बहुत जल्दी पेट्रोल और डीजल के दाम पे हमारे देश के अंदर भी देखने को मिलेगा। ये जो सऊदी के रास तुनवरा पोर्ट पे हमला हुआ है, ये यमन के हुदी मिलिट्री ने किया है। हुदी मिलिट्री आखिर यमन के हैं कौन, इसको समझना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि 2011 से यानी 10 साल हो गया यमन के अंदर गृह युद्ध चल रहा है। ये गृह युद्ध इतना खतरनाक हो गया है कि इसमें अमेरिका, ईरान, इराक और बहुत सारे कंट्रीज शामिल है और इससे यमन पूरी तरह से तबाह हो गया है। वहाँ के लोगों की जिंदगी जो है वो बिल्कुल नरक जैसी हो गई है, क्योंकि गृह युद्ध सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। और ये 10 सालों से चल रहा है गृह युद्ध, कोई छोटा मोटा गृह युद्ध नहीं है। आपको बता दें कि ये जो गृह युद्ध चल रहा है वहाँ पे शिया और सुन्नी के बीच में चल रहा है। यमन की अगर पॉपुलेशन को आप देखेंगे तो वहाँ 65% जो आबादी है वो सुन्नी की है और 35% के आसपास की जो आबादी है वो शियाओं की है। अब जरा यहाँ पे होता क्या है कि जो शिया थे वो अल्पसंख्यक थे, क्योंकि उनकी आबादी 35% थी। वहां पे बहुसंख्यक थे सुन्नी। तो सुन्नी हमेशा शियाओं के ऊपर अत्याचार करते थे अपने बिलीफ सिस्टम को लेके। अब इसमें हुआ क्या कि अत्याचार से शिया बहुत ज्यादा तंग आ गए। तो 2011 में शियाओं ने ऐलान किया कि उन्हें एक अलग देश चाहिए। तो शियाओं की जो सबसे ज्यादा आबादी थी, तो ये यमन का एक इलाका है जिसका नाम है हुदी, उधर ही शिया सबसे ज्यादा रहते थे। तो उन्होंने ऐलान किया कि अब ये हुदी को अलग करके यमन से अलग करके रहेंगे। अब इसमें उनको साथ मिला ईरान का इसलिए साथ मिला क्योंकि ईरान भी शिया मुल्क कंट्री है। वहां पे शियाओं की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो वो शियाओं को सपोर्ट करता था, इसलिए उसने यहूदी मिलिट्री को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, उनको हथियार देना शुरू कर दिया। अब पूरे यमन के अंदर बहुसंख्यक कौन थे, तो सुन्नी। तो सुन्नियों को भी किसी ना किसी का साथ चाहिए था, तो उनको साथ मिला सऊदी का, क्योंकि सऊदी एक सुन्नी बहुल्य कंट्री है, वहां पे सुन्नी बहुत ज्यादा संख्या में है। तो सऊदी ने यमन की गवर्नमेंट, यमन की मिलिट्री को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और यहीं पे सऊदी और ईरान ने मिलकर पूरे यमन के अंदर गृह युद्ध छिड़वा दिया, जिसकी वजह से जो यमन है वो पूरी तरह से तबाह हो गया है। अब अमेरिका में जब ट्रंप के शासन था तो उसमें होता क्या था कि ट्रंप सऊदी को बहुत ज्यादा फेवर करते थे, वो सऊदी को पसंद करते थे। ऐसे में सऊदी का मनोबल बढ़ा हुआ था और ट्रंप ईरान को बहुत ज्यादा हाशिए पे रखते थे, ईरान को वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसलिए सऊदी का मनोबल जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। तो सऊदी डायरेक्ट खुल के यमन के अंदर गृह युद्ध में शामिल होता और हुदी मिलिट्रीज को पे अटैक करता, ताकि वो अपना मांग को रख ना सके, उनकी मांग को सऊदी खुल के दबाता था। अब ये हुआ क्या कि अमेरिका में सत्ता बदल गई, ट्रम्प जी चले गए और वहां पे बिडेन जी आ गए। और बिडेन की जो पॉलिसी है ना वो ट्रम्प के बिल्कुल अपोजिट है। बिडेन आते ही सऊदी के ऊपर बैन लगा दिए और ईरान को खुल के समर्थन करना शुरू कर दिए। बिडेन ने ईरान का इतना ज्यादा सपोर्ट कर दिया है कि आपको बता दें कि पिछले 30 साल में अमेरिका का कोई भी प्रेसिडेंट है वो कभी भी ईरान का खुल के इतना समर्थन नहीं करता था। इससे हुआ क्या है कि ईरान का मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ गया। ईरान का मनोबल बढ़ने से ईरान ने खुद ही मिलिट्रीज को हथियार सप्लाई करना, थोक भाव में हथियार सप्लाई करना शुरू कर दिया है। और बिडेन जी ने सऊदी के ऊपर बहुत सारे पाबंदी लगा दी है, इसलिए वे सऊदी के हाथ बंद गए और ईरान के हाथ खुल गए। और ईरान ने ही हुदी मिलिट्रीज के थ्रू क्या किया कि इसके ऑयल फील्ड पे, सऊदी के ऑयल फील्ड पे हमला करवा दिया। ये जो हमला हुआ है वो लगभग 14 ड्रोन और 8 बैलिस्टिक मिसाइल से हुआ। हमला इतना ज्यादा खतरनाक है कि वहां रास तुनूरा पोर्ट पे जितना भी क्रूड ऑयल का रिजर्व है वो सब तबाह हो गया है। उनके तबाह होने से है क्या कि क्रूड ऑयल की सप्लाई जो सिस्टम है वो बहुत कम हो गई है, वो हिंडर हो गई है। रास तुनूरा पोर्ट पे जितने शिप्स थे वो भी बहुत ज्यादा, उनको भी नुकसान पहुंचा है। इससे तुरंत के तुरंत ऑयल की प्राइस में जो इंक्रीमेंट है वो देखने को मिली। कल तक जो यही क्रूड ऑयल का जो प्राइस था वो $65 प्रति बैरल था, अब ये बढ़ के तुरंत $70 प्रति बैरल हो गया और इसका असर पूरी दुनिया के ऊपर देखने को मिलेगा। भारत में तो ऐसे ही पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, अभी ये और बढ़ने वाले हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो एक बार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।